जय माँ मंगला गौरी। आज मैं आपको मंगला गौरी की पूजा विधि की बहुत ही सरल विधि करके दिखाने वाली हूँ। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मंगलवार के दिन गौरी माता के लिए किए जाने वाले व्रत। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है और सावन के सोमवार भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। उसी प्रकार से सावन के जो मंगलवार होते हैं वो माता गौरी को समर्पित होते हैं। तो इसकी किस प्रकार से सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं, तो देखिए, सुबह सवेरे स्नान आदि से शुद्ध होकर के आप इस प्रकार से चौकी लगाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके चौकी के ऊपर लाल पीला कोई भी हल्के रंग का वस्त्र आप बिछा लें। अक्षत के ऊपर शिव परिवार आप विराजमान करें। शिव परिवार की तस्वीर या फिर आप प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। और इस व्रत पूजन में मिट्टी की गौरी माता बना करके उनका पूजन करना, उनका विसर्जन करना पूजन के बाद में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप मिट्टी से या फिर हल्दी से भी गौरी माता विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो फोटो में ही उनका पूजन कर सकते हैं। उसके साथ में इस व्रत में कलश की स्थापना अवश्य रूप से की जाती है। तो देखिए, कलश के कंठ में आप मौली बांध लें, उसके ऊपर रोली से आप स्वास्तिक बना लें, क्योंकि माता की पूजा है तो लाल रंग का बहुत महत्व रहता है। और इस पूजन को सुहागिन स्त्रियां अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके इस व्रत पूजन को करें। और इस तरीके से देखिए, हमने पीले अक्षत से अष्टदल कमल बनाया, उसके ऊपर कलश रखा है। कलश के अंदर हमने थोड़ा सा गंगा जल कंठ तक भर लिया। उसके अंदर हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके इसमें पल्लव लगाते हैं। आप ये पल्लव आप चाहें तो देखिए पान के भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप आम के या अशोका के भी लगा सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो आप चाहें तो 16 प्रकार के या फिर संख्या में 16 पल्लव भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी कि एक प्लेट के अंदर अक्षत रखे हैं और उसके ऊपर हम इस तरीके से नारियल के अंदर कलावा बांध करके और मुख अपनी ओर करके इस तरीके से हम नारियल रख देते हैं। तो हमारी कलश की स्थापना हो गई। उसके बाद में एक हम 16 बाती का दीपक यहाँ पर स्थापित करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है इस व्रत पूजन में। ये दीपक अवश्य रूप से बनाना चाहिए, चाहे तो आप इसे आटे से बना लें, मिट्टी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। हमारे पास धातु का है, पीतल का है, तो हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इसमें एक साइड में 4 बातियाँ हैं, यानी कि कलावे से ये बाती बनाई है तो एक 4 तार की एक बाती है, तो 4 बातियां होकर के मिल गई, 16 तार की बातियां हो गई। तो ये हमारी 16 बातियों का एक दीपक हो गया। अग्निदेव का आवाहन करते हुए हम धूप दीप को प्रज्वलित कर देते हैं। इसके बाद में हम जल का छींटा देंगे, स्नान का भाव कराएंगे। यदि आपने पार्थिव मंगला गौरी माता बनाई है तो आप उनका पंचामृत आदि से स्नान करा सकते हैं। यदि आपकी प्रतिमा है मंगला गौरी की या गौरी मैया की, तो आप उनको पूरे विधि विधान से स्नान आदि करके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए अपने व्रत पूजन का संकल्प लेंगे। देखिए, ये जो विशेष पूजन है हमें सुबह के समय करना चाहिए। यदि किसी कारण से समय नहीं है तो आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह को सिंपल पूजन कर लें, उसके बाद में शाम को ये विशेष पूजा कर लें। दिन में एक बारी तो हमें विशेष पूजा अवश्य रूप से करनी है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। गौरी मैया को, भोलेनाथ को, वरुण कलश देव को और अग्निदेव सभी को हम इस प्रकार से टीका करेंगे। गणेश जी और गौरी माता को हम इस तरीके से देखिए सिंदूर अर्पित करेंगे और वरुण कलश देव को भी, और भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे सभी को। मंगला गौरी के व्रत किसी भी विशेष कामना पूर्ति हेतु किए जाते हैं। और इसी के साथ में यदि पति पत्नी में किसी प्रकार की समस्याएं चली आ रही हैं तो उन्हें समाप्त करने के लिए, उनमें मधुर संबंध स्थापित करने के लिए भी स्त्रियां ये व्रत पूजन करती हैं। देखिए, गणेश भगवान को गुड़हल का पुष्प दूर्वा अर्पित कर देंगे। माता गौरा को लाल पुष्प, भगवान भोलेनाथ को पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद में वस्तु भी कलावा अर्पित करें। आप चाहें तो जनेऊ यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को इस प्रकार से आप पूजन करें और इस तरीके से देखिए वस्तु भी कलावा अर्पित कर देंगे। और 16 अंक का विशेष महत्व रहता है मंगला गौरी के पूजन में, तो 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। पूरे जितने भी हम व्रत करते हैं उसमें एक बार तो अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। साथ में उद्यापन के समय तो अवश्य रूप से ये 16 श्रृंगार की सामग्री पूजा में रखनी चाहिए। उसके बाद में माता गौरा का हम श्रृंगार कर देंगे, उन्हें चुनरी उड़ा देंगे, उन्हें बिंदी लगा देंगे और उन्हें मेहंदी भी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, मंगला गौरी के व्रत पूजन में 16 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो 16 प्रकार के पत्ते आप अर्पित कर सकते हैं, कोई भी पत्ते ले सकते हैं, और या फिर संख्या में 16 भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं मिलते तो 4-4 प्रकार के 4 पत्ते भी ले सकते हैं। तो क्योंकि सावन का महीना है तो हम यहाँ पर बेलपत्र अर्पित करें, सभी को हम बेलपत्र अर्पित कर देंगे। और इसी के साथ में आप फल, मेवा, मिठाई, फूल 16 प्रकार के आप अर्पित कर सकते हैं। और मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं वो मीठे व्रत माने जाते हैं। इसमें शाम को एक समय मीठा अन्न का भोजन कर लिया जाता है। तो हो सके तो हलवा अर्पित करें, आप किसी भी प्रकार का, आप खीर पूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिठाई अर्पित कर रही हूँ। 16 की संख्या में आप फल ज़रूर अर्पित करें।
कोई भी ऋतुफल आप ले सकते हैं और साथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ में हम मंगला गौरी के व्रत की कथा अवश्य रूप से सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प को यहीं पर छोड़ देते हैं और इसके बाद में देखिए विशेष रूप से 16 दियों से आरती की जाती है मंगला गौरी माता की, चाहे तो आटे के बना लें, चाहे मिट्टी से, या फिर आप धातु के दीपक में भी आप इस तरीके से 16 दियों से आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करें। उसके बाद में माता मंगला गौरी से हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं यदि पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है। माता मंगला गौरी के व्रत 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला, सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके पूरे वर्ष भर पड़ने वाले मंगलवार का हम ये व्रत करें। दूसरा, 5 वर्ष तक सावन के सभी मंगलवारों का हम व्रत करें, उसके बाद में पूरे विधि विधान से हमें उद्यापन करना चाहिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माता की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो गौरा मैया की।